दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में, यानी सन ट्रांजिट के बारे में। सूर्यदेव 14 अप्रैल 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, सूर्यदेव एक राशि में पूरे 30 दिन गोचर करते हैं। उस हिसाब से सूर्यदेव का गोचर 14 मई तक, यानी 14 अप्रैल से 14 मई 30 दिन मेष राशि में रहेगा। मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि है और मेष राशि में 1 से 10 अंश तक परमोच्च माने जाते हैं सूर्य। परमोच्च यानी कि सबसे श्रेष्ठ अवस्था, सबसे श्रेष्ठ फल देने वाले दिन। और ये जो एक दिन में 1 डिग्री का भोग करते हैं, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच का टाइम जो मैं आपको राशिफल गोचर फल बताने वाला हूं, ये 10 दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में आपको वो फल मिलने वाला है। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जानेंगे, गोचर फल जानेंगे, सूर्यदेव आपके साथ में क्या करेंगे, ये सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन आपको हम बता दें कि सूर्यदेव का यह गोचर विशेष तो इसलिए है कि यह उच्च के हो रहे हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। लेकिन अति विशिष्ट और बेहद महत्वपूर्ण, बेहद प्रभावशाली तब बन जाता है जब ये गोचर तब शुरू हो रहा है, सूर्यदेव तब उच्च के हो रहे हैं जब सूर्य इस वर्ष के राजा और मंत्री दोनों हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर राजा को मंत्री से पूछने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मंत्री तो छुट्टी पे है, अब राजा को सब कुछ खुद करना है। एक दृष्टि तो यह है कि सब कुछ खुद करना है। अगर राजा आलसी है, राजा बेकार है, तो उसके लिए तो यह बड़ी दिक्कत का विषय है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो यह परिवर्तन आपके लिए दिक्कत का विषय है निश्चित रूप से। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिवर्तन है। क्योंकि जिस राजा को दूसरों की बातें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, उसे जो करना है वो किसी की सलाह से नहीं करना है, उसका मन है उसे करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जो दृढ़ संकल्पी हैं, जिनके मन में पूरी दृढ़ता है कि मुझे ये काम करने हैं तो करने हैं, ऐसे लोगों में से आप हैं, तो निश्चित रूप से यह सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी बनेगा। क्योंकि राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य और उच्च के हो रहे हैं सूर्य। तो 14 अप्रैल से 14 मई आपकी लाइफ में क्या होगा, यह गोचर आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा, यह जानने के लिए आप आतुर होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यह परिवर्तन 2025 का सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन होगा। क्योंकि आपने देखा, राहु परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं, शनि परिवर्तन कर चुके हैं। ये 3 परिवर्तन आप सोच रहे होंगे विशेष हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये सबसे बड़े परिवर्तन हैं। लेकिन नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये जो 30 दिन हैं सूर्यदेव के परिवर्तन के, सूर्यदेव के मेष राशि में गोचर के, ये राहु, केतु, शनि, गुरु, इन चारों ग्रहों के परिवर्तनों से भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। यानी कि आप समझ लीजिए 30 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव जो आपके मान सम्मान के कारक बनते हैं, जो आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, जो आपकी पद प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, वो सूर्यदेव जो आपका आत्मसम्मान है, वो सूर्यदेव आपकी जो सरकारी नौकरी दिलाते हैं, वो सूर्यदेव जो आपको कभी भी बेरोजगार नहीं होने देते हैं, वो सूर्यदेव जो आपके चरणों में किसी को भी झुका देते हैं, वो सूर्यदेव जो अगर कुंडली में अच्छे हो जाएं तो शत्रु आपसे भयभीत होने लगते हैं। सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए कैसा होगा, यह हम विस्तार से आपको बताएंगे। मेष से लेकर मीन पर्यंत बताएंगे, 12 राशियों का बताएंगे। लेकिन 1 मिनट में कुछ विशेष बातें आपको बता देते हैं। कुछ सामाजिक भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। 2-3 बातें हैं, जैसे कि वर्तमान में मंगल नीच का और सूर्यदेव उच्च के और राजा मंत्री सूर्य,
इसका मतलब यह है कि राजनेता कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे बहुत सारे संबंध खराब होंगे कई देशों के। मैं अपने देश की ही बात नहीं कर रहा हूं, अपितु कोई भी देश हो, उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ ऐसी मूर्खता करने वाले हैं जो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा संकट जनता के लिए खड़े होने वाले हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर देश का व्यक्ति ऐसा करे, हर देश का राजा ऐसा करे, लेकिन जो जिद्दी राजा होंगे, जो बहुत ज्यादा अड़ियल राजा होंगे, अमेरिका के ट्रंप जैसे, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे जनता को परेशानी होने वाली है, नागरिक लोगों को परेशानी होने वाली है, उनके देश के नागरिकों को परेशानी होने वाली है। तो ऐसी कुछ स्थितियां होंगी और राजनीतिक उथल पुथल तो मचेगी इस गोचर काल में। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का गोचर फल। सबसे पहले मेष राशि की चर्चा होगी। मेष राशि के लिए यह सूर्य क्या करने वाले हैं। देखिए, मेष के लिए सबसे पहली चीज, क्योंकि ये आपकी राशि में आ रहे हैं और हम राजा मंत्री को केवल आपके ध्यान में डाले हैं, लेकिन यह उच्च का परिवर्तन है और उच्च के परिवर्तन के अनुसार ही आपको बताएंगे। देखो, सिंपल है, आपको मकान दिलवा देंगे सूर्य, आपको वाहन दिलवा देंगे, आपकी हेल्थ अच्छी कर देंगे और तो और आपको संतान दिलवा देंगे सूर्य। यह संतान, प्रेगनेंसी इत्यादि के लिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है सूर्य। और अगर आप पुरुष हैं और जॉबलेस हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। विशेष रूप से आपको कोई बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, बच्चों की वजह से भी आपको कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है। और यह सूर्य आपके पार्टनरशिप के व्यापार को बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होता है, सरकारी जॉब में पदोन्नति हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन बुरी चीज एक होती है कि मैरिड लाइफ में मतभेद, झगड़े बहुत होने लगते हैं। और मंगल आपके चतुर्थ में नीच का भी है, उसके कारण मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कलेश अत्यधिक बढ़ सकते हैं। तो अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। मतभेद मनभेद ना बन जाएं, उसके लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, ईगो पर नियंत्रण करें और अगर कुछ प्राप्त कर लिया है तो उसका घमंड करने से बचें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों, आपके लिए सूर्यदेव का गोचर पूरे 30 दिन द्वादश भाव में रहेगा। ये विदेश से आपको बहुत धन दिलाएंगे, विदेश से संबंधित कार्यों में धन दिलाएंगे और विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर धन दिलाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहां पर आपकी तरक्की करवाएंगे। यह सूर्यदेव विदेश यात्रा करवाएंगे। यह सूर्य का गोचर आपकी हेल्थ में भी काफी सुधार लेकर के आएगा। हड्डियों में या नेत्रों से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी। हालांकि इन सूर्य से सबसे ज्यादा लोग जलन, मतलब बहुत ऐसे शत्रु होंगे जो गुप्त शत्रु होंगे। मतलब आपके सामने तो बहुत मीठे बनेंगे लेकिन पीठ पीछे कहेंगे इसने तो गाड़ी खरीद ली, इसने तो मकान बना लिया, इतना कर लिया, वो कर लिया। तो उस तरह की मनसा वाले लोग आपके आसपास भटकते रहेंगे। हो सकता है कईयों का आपको पता ना लगे और कईयों का पता चल जाए। इससे आपको कुछ करना नहीं है, बस उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि अगर उन पर ध्यान दोगे तो आप थोड़े से नर्वस भी होगे और थोड़ा डिमोटिवेट भी होगे। लेकिन ये सूर्यदेव शत्रुओं का विनाश भी करते हैं और विशेष रूप से कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य और दलाली के कार्य में बहुत लाभ दिलाते हैं। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम नष्ट कर देते हैं और आपकी लव लाइफ में आपके एक्स पार्टनर को वापस लौटा देते हैं। यहां तक कि अगर आपकी लव मैरिज होने वाली थी और फैमिली विवाद हो गया था, फैमिली ने कह दिया था आप इस लड़की से शादी नहीं करवाएंगे, उसी लड़की से शादी फिर से फिक्स करवा देंगे। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं सूर्यदेव के इस गोचर से। लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और फिर आप खर्चे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस गोचर काल में अगर आप चाहेंगे कि 1 रुपए खर्च करेंगे हम यहाँ पर, वहां पर 2 हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति बनती है।
अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर एकादश भाव में रहेगा और ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। आपकी लव मैरिज करवा सकते हैं, फैमिली भी लव मैरिज को सपोर्ट कर सकती है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण करना होगा। वैसे सूर्यदेव संतान के द्वारा बच्चों के द्वारा आपके बच्चे कुछ बढ़िया नंबर ले आए रिजल्ट में, या बहुत अच्छी तरक्की कर लें, उन्नति प्राप्त कर लें, जिस वजह से आपका सामाजिक सम्मान बढ़ जाए। सूर्यदेव का एकादश में होना, उच्च का होना आपकी इनकम को बढ़ाता है, आपको कई धन का लाभ कराता है कई जगहों से। सूर्यदेव आपकी राशि से एकादश भाव में हैं और तृतीयेश बनते हैं, तो मिथुन राशि के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि होगी कि अभी तक का जितना पैसा फंसा हुआ था, अपनी मेहनत का रिजल्ट फंसा हुआ था, वो मिल जाएगा। इस बीच में ये देखने को मिलेगा कि जो 2 साल से 1 साल से किसी सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता करी, भाग लिया, उसमें परीक्षा दी और रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस बीच में रिजल्ट आएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। लव लाइफ अच्छी होगी और उसके अलावा आपका एक्स पार्टनर वापस आ सकता है, कोई बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है। मैं तो ये तक कहूंगा कि लाइफ में अगर सब कुछ खो चुके थे तो एक नए सिरे से एक अच्छी शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, राजनीतिक फायदे दिलवाएगा और विशेष रूप से राजनीति में प्रमोशन करवाएगा। कई इच्छाएं पूरी होंगी, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। सूर्यदेव का यह गोचर आपके लाइफ में नया वाहन, नया मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई लग्जरी ऐड कर सकता है। सरकारी जॉब में प्रमोशन हो सकता है और सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी लग सकती है। सबसे ज्यादा जो लोग किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनको लाभ होगा। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, वहां पर लाभ होगा। फाइनेंस विभाग में काम करते हैं, उनको भी लाभ होगा। लेकिन यह दशम भाव के सूर्य सबसे ज्यादा जो बढ़ाते हैं वो है अभिमान। अभिमान पर कंट्रोल करना, क्योंकि ये आपको परेशान कर देगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव का यह परिवर्तन नवम भाव में रहेगा और नवम भाव में सूर्यदेव निश्चित रूप से आपकी लाइफ में बड़े बदलाव करने वाले हैं। प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा और उसके अलावा कई बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, बॉस, आपके अधिकारी आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा करेंगे और उसके अलावा सूर्यदेव विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश से धन लाभ दिलवा सकते हैं। सूर्यदेव का यह नवम भाव में गोचर सबसे ज़्यादा व्यक्ति को धन, मान सम्मान और आध्यात्मिक लाभ दिलवाता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है इस गोचर काल में। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्यदेव बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने ईगो पर, अपने घमंड पर नियंत्रण करना है। लग्जरी लाइफ बढ़ेगी, वृद्धि होगी, ऐश्वर्य मिलेगा, कई कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप रिफाइनरी से संबंधित काम करते हैं आपको वहाँ पर लाभ मिलेगा। उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा यह सूर्य शिक्षा से संबंधित लाभ देंगे, यानी कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है आपकी, या फिर किसी प्रकार की ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, वहाँ पर आपको धन लाभ दिलाने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना, यह आपको खा लेगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए सूर्यदेव बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे, कई बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, कई महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। हालांकि मैरिड लाइफ को खराब करेंगे, पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलाएंगे। सूर्यदेव आपकी संतान आपको दिला सकते हैं, संतान से कई बड़ा लाभ दिला सकते हैं। उसके अलावा आपको लाभ के अवसर दिला सकते हैं, कई जगह से आपको बहुत ज़्यादा सरकारी फायदे हो सकते हैं। सरकारी नेताओं से मिलकर के आप कई अपने बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा कर सकते हैं।
सूर्यदेव का यह गोचर सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए अच्छा है जो कोई बड़ा सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप आर्मी इत्यादि में हैं तो आपको कोई बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है सरकार के द्वारा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको मान सम्मान दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया है तो उसमें सफलता दिलाएगा। विदेश भेज सकता है। सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपको धन लाभ भी कराएगा और विशेष रूप से आपके करियर में वृद्धि करने के लिए जाना जाएगा। कई बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। हालांकि आपको शत्रुओं से बचना है। शत्रु आपको थोड़ा डराने का या धमकाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा कोर्ट कचहरी में दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर आप शांति से काम लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। विदेश यात्रा हो सकती है और विदेश से संबंधित अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्यदेव का यह गोचर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। संतान से लाभ होगा, लव लाइफ में लाभ होगा और एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। कई बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उसके अलावा आपको धन लाभ तो होगा ही होगा। आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, जॉब लग सकती है और शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। अगर कोई रिजल्ट आना है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सूर्यदेव का यह गोचर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप गोल्ड का व्यापार करते हैं तो यह सूर्यदेव आपको मालामाल करेंगे, बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको बहुत बड़ा धन लाभ कराएगा, मकान वाहन का कोई बड़ा सपना पूरा करवाएगा और अगर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित, अगर आप ठेकेदार हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। पुराने वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। करियर में वृद्धि तो होगी ही होगी। अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो बड़ा सम्मान प्राप्त होगा और अगर आप कोई बड़े नेता हैं तो जनता का बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है इस गोचर काल में। हो सकता है कि आप किसी एक छोटे से कदम से बहुत बड़े लोकप्रियता को कहीं ना कहीं प्राप्त कर लें, कोई बहुत बड़ी लोकप्रियता आपको मिल जाए। हालांकि यह सूर्य सबसे ज़्यादा व्यक्ति के माता पिता के साथ में संबंध खराब करवा देते हैं, केवल कुछ और कुछ मतभेद और वाइफ की वजह से ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है, प्रमोशन दिला सकता है, कई बड़ी इच्छाएं पूरी करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, विदेश से संबंधित धन लाभ दिला सकता है। अगर आप जॉबलेस है तो आपकी जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी तो दिला ही सकता है। यह सूर्य आपकी आलस्य को पूरी तरह से जड़ से मिटा सकते हैं। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, अलग स्फूर्ति आएगी जिससे आप अपने काम को बखूबी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सूर्यदेव का यह गोचर सबसे ज़्यादा व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम में लाभ दिलाता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, और क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो जितने भी लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में हो उनको बड़ा सम्मान और बहुत ज़्यादा धन लाभ यह सूर्य दिलाते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, सूर्यदेव का यह परिवर्तन आपको मान सम्मान दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, धन की वृद्धि कराएगा। पारिवारिक मतभेद थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन पारिवारिक कोई धन की या कोई विशेष धन की स्थिति बना सकते हैं, बड़े लाभ की स्थिति बना सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा और अलग अलग क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से कहूंगा मैं कि जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करके रखें और उनका लॉस हो गया है तो ये एक अचानक से तूफान शेयर मार्केट में आएगा और अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, यानी कि शेयर मार्केट में अचानक से आपकी जो एक तरह से डूबा हुआ पैसा वो फिर से रिकवर होने लगेगा। एक उस तरह की स्थिति आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। और विदेश भेज सकता है, विदेश से धन लाभ दिला सकता है। यह सूर्य विशेष रूप से उन सभी जॉब में सफलता और लाभ दिलाएगा जिनमें किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन इत्यादि करते हैं, चाहे वो पुलिस संबंधित हो, सीबीआई सीआईडी इत्यादि जॉब हो, वहां पर लाभ यह सूर्यदेव दिलाते हैं। तो दोस्तों, यह था सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।